नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। बीपीएससी क्या होती है और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। बिहार के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। छात्र जो धरना दे के बैठे हैं और शिक्षक भी इसमें लगे हुए हैं, यानी बीपीएससी के अंदर नॉर्मलाइजेशन को हटाने के लिए। और बिहार के फेमस टीचर जो खान सर है वो भी इसमें शामिल है। काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, बच्चों का, सभी स्टूडेंटों का साथ दे रहे हैं। अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पुलिस ने उनको अरेस्ट भी किया। इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है, यानी स्टूडेंटों और शिक्षकों के सामने ये नहीं टिक पाएंगे। इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि बीपीएससी क्या होती है, और अगर किसी एग्ज़ाम में अगर नॉर्मलाइजेशन है तो उसकी नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँगा कि बीपीएससी क्या है। इसके अंदर बहुत सारे मैंने स्टेज लिखे हैं। क्वालिफिकेशन भाई, इसके अंदर अगर बीपीएससी में क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, पैस जो फीस होती है फॉर्म की वो कितनी लगती है, इसका फॉर्म कब निकलता है, कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं, एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं, सैलरी कितनी मिलती है। तो इन सारी बातों पर अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि बीपीएससी क्या है। देखो दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसे हिंदी में बिहार लोक सेवा आयोग भी बोलते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाती है और सेलेक्टेड स्टूडेंटों की ये लिस्टें भी तैयार करती है। कौन कौन से ये एग्ज़ाम करवाती है, कौन कौन सी ये पोस्ट देती है, उसके बारे में भी अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि बीपीएससी क्या होती है। आप पहले इतना जानिएगा, आप इसके बारे में पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी। थोड़ा धैर्य बना के रखना है। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बारे में मैंने बताया। और मैंने ये भी बताया कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और सेलेक्ट जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है कैंडिडेट की, वो ये सिलेक्टेड करती है। ठीक है, इतना जान गए। दूसरी बात अपन बात करेंगे क्वालिफिकेशन कि क्वालिफिकेशन क्या है। दोस्तों, इसके अंदर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि क्या इसके अंदर कौन सी स्ट्रीम और कौन सी विषय के इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, आप बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, अब एज लिमिट क्या होगी। एज लिमिट जो होती है वो कैटेगरी वाइज होती है। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंटों की इसकी एज लिमिट होती है 20 से 37 साल, और ओबीसी वालों की होती है 20 से 40। एससी एसटी कैटेगरी वालों की होती है 20 से 42। इस एज तक आप इसका फॉर्म लगा सकते हो, भर सकते हो। अगला है फीस कितनी लगती है। यह भी कैटेगरी वाइज होती है। जनरल की 400 रुपये होती है, और ओबीसी की 400 रुपये होती है, और एससी एसटी की 150 रुपये होती है। जब आप फॉर्म लगाते हो, ऑनलाइन इसका फॉर्म भरते हो, तब ये आपका चालान करता है फी के रूप में, यानी फीस के रूप में। इसका फॉर्म कब निकलता है। इसका फॉर्म हर साल निकलता है, और जून के समथिंग इसका फॉर्म निकलता है, और यानी लास्ट मंथ में इसका एग्ज़ाम भी करवाया जाता है। अगला है इसका कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं। जब तक आपकी एज नहीं हो जाती तब तक आप कितनी बार भी इसका अटेम्प्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला, जनरल कैटेगरी के जो एज लिमिट होती है, यानी आयु सीमा होती है, वो 20 से 37 साल होती है। तो 20 साल से लेके 37 साल के बीच में आप किसी भी एज में इसका अटैम्प्ट दे सकते हो, कितनी बार भी अटैम्प्ट दे सकते हो। ये कोई इसके अंदर रूल नहीं है। ठीक है, आप कितने भी इसके अंदर अटैम्प्ट दे सकते हो। अगला है एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं। इसके एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं। प्री एग्ज़ाम होता है,
मेन एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू। पहले आपको प्री एग्ज़ाम देना होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद में आपको मेन एग्ज़ाम में जाना होता है। मेन एग्ज़ाम देने के बाद में जब आपका मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। आपका इंटरव्यू होता है और आप अच्छा सही इंटरव्यू दे देते हो तो आपको जो है सेलेक्ट किया जाता है, मेरिट लिस्ट बनती है, फिर आपको रैंक दी जाती है, कौन सी रैंक आपको मिली है। ठीक है। अगला इसके अंदर कि सैलरी कितनी मिलती है। देखो भाई, सैलरी तो काफ़ी अच्छी होती है इसके अंदर। पहली स्टेज में आपको यहाँ पे 50 से 60 हज़ार रुपये यहाँ पर आपको मिलना शुरू हो जाते हैं और फिर आगे आपको रैंक के हिसाब से, आपकी पोस्ट के हिसाब से मिलती है। अब जैसे कि यहाँ पर बीपीएससी जो एग्ज़ाम करवाती है वो इन पोस्टों के लिए करवाती है। जैसे मैं पोस्टों का नाम यहाँ पे लेता हूँ। पहली पोस्ट है डीएसपी, दूसरी है कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, तीसरी है सब इलेक्शन ऑफिसर, चौथी है डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, पांचवी है रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, छठवीं है रिवेन्यू ऑफिसर और सातवीं है सप्लाई इंस्पेक्टर और आठवीं है ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर। ये सारी रैंक होती है। जैसे आपको जो भी रैंक मिलती है आपको उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है और आपको जगह मिलती है। तो इसमें आप कोई कन्फ्यूजिंग आपको नहीं रहनी चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट आपके लिए पड़ा है, कमेंट में आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी आपको उत्तर दूंगा। ठीक है। अब दोस्तों, मैंने बीपीएससी के बारे में बता दिया सारी डिटेल। बीपीएससी क्या होती है, ये एक एग्ज़ाम यानी एक बड़ी संस्था है जो क्या करवाती, इन एग्ज़ामों को करवाती है। अभी मैंने जो बताया था उन सभी एग्ज़ामों को करवाती है। तो इसके लिए मैंने क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस कितनी लगती है, इसका फॉर्म कब निकलता है, कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं, इसका एग्ज़ाम कितने स्टेज होते हैं, सैलरी कितनी मिलती है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब लेकिन ये क्या करवा रहा है ये आयोग, यहाँ पे ये आयोग ये बोल रहा है इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। देखो, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अगर मान लो आपका इसका फॉर्म आपने भर दिया बीपीएससी का और आपका 2 दिन तक या 3 दिन तक आपका पेपर चलेगा, ठीक है, और आपका 2-2, 3-3 शिफ्टें आपकी चल रही है। आप अब कभी जो पहली शिफ्ट में मान लो आपके क्वेश्चन सिंपल आ गया और सेकंड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन थोड़ा टफ आ गया। अब मैथ में तो चलता है, क्योंकि मैथ में तो आपका कॉन्सेप्ट वही रहता है, डिजिट आपको बदल के दे देता है। लेकिन जीके जीएस में क्या होता है, अगर क्वेश्चन ही चेंज होता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मान लो 2 शिफ्ट आपकी चल रही है, तो एक शिफ्ट में आपका सिंपल पेपर आ गया, दूसरी शिफ्ट में आपका कठोर आ गया। ठीक है, यानी आपकी दूसरी शिफ्ट में आपका हार्ड पेपर आ गया। अब क्या होता है, जिसने सिंपल पेपर आ गया उसके मतलब उसको वो ज़्यादा करेगा, उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, और जिसका कठिन यानी टफ पेपर आ गया तो वो कम कर पाएगा। तो क्या करेगा, जिसने सिंपल किया है, ठीक है, जिसने सिंपल किया है उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी तो उसको बराबर का नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं, यानी नंबर उनके बढ़ा देते हैं। तो सारे विद्यार्थी इसके विरोध में खड़े हैं कि ये बीपीएससी के अंदर लागू नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे विद्यार्थी धरना दे रखे हैं कि आयोग हमारी बात सुने और बीपीएससी के अंदर से इस नॉर्मलाइजेशन को हटा दे। तो बहुत सारे शिक्षक इसके विपक्ष में भी खड़े हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें समझ गए कि बीपीएससी क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं। तो अब आपको भी सोचना है कि यह गलत है या सही है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।